हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हीरक आईएएस चैनल। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोगों को आज का हेडलाइंस और उससे रिलेटेड न्यूज इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हेडलाइंस ऑफ द डे दैट इज पब्लिश इन द PIB, Press Information Bureau of the Government of India. So it is related to the coals. So it comes under the Ministry of Coal, Atmanirbhar Bharat. Two of the world's five largest coal mines now in India, and those are SECL's Gewra and Kusumda coal mines. SECL, that is South Eastern Coalfields Limited mines, जो कि इनका जो है पूरे विश्व के कोल माइंस में, लार्जेस्ट कोल माइंस में सेकेंड एंड फोर्थ जो है पोजीशन मिला है। सेकेंड पोजीशन गेवरा का है एंड फोर्थ पोजीशन है कुसु मुंडा का। सो इनका क्या योगदान है देखते हैं। ये जो है कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड हैं। दीज टू माइंस टुगेदर प्रोड्यूस मोर देन 100 million tons of coals annually, and that is equal to about 10% of India's total coal production। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ दो ही कोल माइन जो है पूरे जो है एनुअल प्रोडक्शन का 10% जो है प्रोड्यूस करती हैं। दैट इज इक्वल टू 100 million tons ऑफ कोल। सो व्हाट डू यू नो about the coal producing states in the country? So major coal producing states in the country are Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Telangana, Maharashtra and West Bengal. And China is the largest producer of coal in the world. ठीक है friends. So next headline है that is also published in the PIB, that is about the report launched by Niti Aayog, and its title is Electronics Powering India's Participation in Global Value Chains। सो ये जो है रिपोर्ट है नीति आयोग ने पब्लिश किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंडिया का क्या पोजीशन है और इंडिया का क्या पोटेंशियल है, चैलेंजेज है, फ्यूचर है। सो द रिपोर्ट एक्सटेंसिवली एनालाइजेज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, emphasizing its potential and challenges. It also outlines specific interventions needed for India to emerge as a global manufacturing hub for electronics। तो बहुत सारी ऐसी इंटरवेंशन की जरूरत है जिससे कि इंडिया जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए तैयार हो सके इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। सो आप जानते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का जो टोटल वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वैल्यू जो है $4.3 ट्रिलियन है। एंड डोमिनेटिंग कंट्रीज क्या है? चाइना, ताइवान, यूएसए, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड मलेशिया। इंडिया का तो इसमें नाम तक नहीं है। इंडिया करेंटली एक्सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली $25 billion एनुअली, रिप्रेजेंटिंग लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल शेयर। ओनली 1% ऑफ द लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल शेयर। देखिए तो पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो 4.3 ट्रिलियन है यूएस डॉलर है, जबकि इंडिया ओनली $25 बिलियन ही एक्सपोर्ट करती है एनुअली, जो कि पूरे विश्व का 1% से भी कम है। ठीक है, तो ये जो मेन रिपोर्ट का टाइटल थीम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हेडलाइंस ऑफ द डे, दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। हमें जो है
फॉरेस्ट कवर को कैसे बनाए रखना है, उससे रिलेटेड जो है हमारे जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ सुझाव दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यदि हम फॉरेस्ट का प्लांटेशन मियावाकी फॉरेस्ट की जैसा करें, एक्वेटिक फॉरेस्ट के जैसे करें, टेक्निक अपनाएं, तो जो है हम जो है दिल्ली में जो उपलब्ध लैंड है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट्री के लिए कर सकते हैं। सो व्हाट आर मियावाकी फॉरेस्ट? नेम्ड आफ्टर जापानीज बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी। देखिए यहाँ पर पॉइंट नोट करने की बात यह है कि अकीरा मियावाकी जो है क्या है, बोटनिस्ट हैं और कौन से देश से रिलेटेड हैं, जापान से रिलेटेड हैं। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनस ट्रीज। तो हम 2 से 4 तरह के इंडिजिनस ट्रीज को हम यूज करते हैं, प्लांट करते हैं, और उनका जो है सेपरेशन जो है एवरी 4 स्क्वायर मीटर के अंदर होता है। ठीक है, it is one of the best technique for quickly establishing a forest cover on degraded land that previously been used for construction or agriculture। तो उन लैंड पर जो लैंड खराब हो गई हैं, जिसका एग्रीकल्चर के पहले यूज होता था, उन पर जो है फॉरेस्ट डेवलप करना है, तो हम यदि मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक अपनाएं, जिसमें कि हर इसका 1 स्क्वायर मीटर के दूरी पर जो है हम एक पेड़ लगाएंगे और लगभग 2 से 4 तरह का पेड़ लगाएंगे, तो उसमें जो है फॉरेस्ट जो है नेचुरली ग्रो होगा जो है। ठीक है, इट वर्क्स वेल बिकॉज इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट्री विच इंक्लूड एम्प्लॉइंग लोकल प्लांट्स एंड इमिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ हाउ फॉरेस्ट रीजनरेट नेचुरली। ठीक है, इसको लेयर प्लांटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडलाइन है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, GS1, एंड इट इज पब्लिश्ड ऑन द इंडियन एक्सप्रेस पेज 14। सो इट इज अबाउट द ट्राइब दैट इज नोन एज मास्चो पायरो ट्राइब्स। सो अभी आपको पता है कि अमेजन का जंगल जो है वर्ल्ड फेमस जंगल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल है, मतलब फॉरेस्ट है। और इस फॉरेस्ट के पेरू एरिया में जो है, जो कि पेरू कंट्री से रिलेटेड है, वहां तक जो है अमेजन फॉरेस्ट फैला हुआ है। तो ये जो क्लोज टू द पेरूज बॉर्डर विद ब्राजील एंड बोलिविया, जो ये नोमैडिक हंटर गैदरर्स रहते हैं, जिनका जो नाम है पास्चो पायरो ट्राइब्स। So indigenous rights NGO Survival International has published released a rare pictures of the past Masco Pyro tribes। मास्को पायरो ट्राइब्स नाम है इनका। और ये लोग जो है अमेजन रिवर अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और ये हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लोग जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 ऑड अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं, मतलब इनको दुनिया से कोई टच नहीं है। आप जहाँ ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये लोग मैस्को पैरो पीपल हैं, जो पेरू से पेरू के अमेजन रेन फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं। ये वन ऑफ दी 100 और कॉन्टेक्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं। क्या नाम है? मास्को पैरो ट्राइब्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा, मास्को पैरो ट्राइब्स कहाँ मिलती है? पेरू में मिलती है। और पेरू जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट या अमेजन फॉरेस्ट है, वो बहुत बड़ा एरिया में कवर करता है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है। द रीजन बिलोंग्स टू 9 नेशंस ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। आपको पता है कि तो जो अमेजन का फॉरेस्ट है, ब्राजील जो मेनली कंट्री में होता है, और भी 8 अदर नेशन को कवर करता है। ये साउथ अमेरिका का जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होता है। इट इज बाउंडेड बाय द गुआना हाईलैंड्स टू द नॉर्थ। नॉर्थ में गुआना हाईलैंड्स है। एंडीज माउंटेन्स वेस्ट में है। ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेटू साउथ में है। और अटलांटिक ओशियन जो है ईस्ट में है। ठीक है, तो ये एरिया जो है कवर करता है। मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट 60% एरिया इज इन ब्राजील, फॉलोड बाय पेरू। पेरू में इसके 13% एरिया है अमेजन फॉरेस्ट का। और कोलंबिया जो है 10% है।
और with minor amounts in Bolivia, Ecuador, French Guiana, Suriname एंड वेनेजुएला। तो मेनली जो है 60% ब्राजील का पार्ट है, पेरू जो है 13%, कोलंबिया 10%, और अदर्स स्मॉल पोर्शन आर शेयर्ड बाय द डिफरेंट कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये जो मैस्को पेरू ट्राइब्स है, ये आपको पता चल गया कि ये पेरू की रहने वाली अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में जो है हैबिटेट करती हैं, और ये जो है दुनिया की 100 और अनकंटेक्टेड ट्राइब्स में से एक हैं। ठीक है, इसको इसके इनके रियल पिक्चर्स जो है इंडिजिनस राइट्स एनजीओ ने पब्लिश किया है, जिसका नाम है सर्वाइवल इंटरनेशनल। तो ये जो है हेडलाइंस रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडलाइंस, that is published in the Hindu newspaper, and on the page number 12 it is about the role of finance commission, that is related to the economy, paper number 3। so news क्या है, 16th finance commission headed by Arvind Panagria has begun its work by inviting suggestions from the public on the mandate set for it by the center। तो 16th जो है फाइनेंस कमीशन जो है किसके द्वारा लीड किया गया है, अरविंद पेनागिरिया द्वारा। सो अरविंद पेनागिरिया जो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, और जो है इसको सेंटर ने क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। और ये इसका काम क्या है, तो देखिए पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड इट्स प्रोविजंस are given under the Article 280 of the Constitution। So कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में प्रोविजंस दिया गया है। एंड फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स about how tax revenues collected by the central government should be distributed among the center and the various states in the country। तो इस फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री के बीच में करना। तो दो तरह के जो है डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में ये होता है, फाइनेंस कमीशन ये तय करती है कि जो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू जो है टोटल स्टेट्स को देवे, तो उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। जब उनका शेयर पता चल गया कि इतना जो है शेयर जो है स्टेट्स को जाना है, उसमें से कितने परसेंट किस किस स्टेट्स को देने हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये टर्म समझ में आ गया होगा। और फाइनेंस कमीशन एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट 16th जो है फाइनेंस कमीशन जो है के चेयरमैन हेड जो है अरविंद पेनागारिया हैं, और ये आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है फॉर्मेशन होता है। सो सेंटर इज नॉट लीगली बाउंड टू इम्प्लीमेंट द सजेशन मेड बाय द फाइनेंस। तो मान लीजिए फाइनेंस कमीशन ने कोई चीज सजेस्ट किया, तो सेंटर बाउंड नहीं है कि उस सजेशन को एक्सेप्ट करे। हाँ, बट जो है ये उसको समझ में आ रहा है कि ये सजेशन अच्छा है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो कर देगी। नहीं उसको समझ में आ रहा है तो सेंटर नहीं करेगी। नेक्स्ट हेडलाइन है published on the Hindu, page number 12, it is related to the polity and governance, paper number 2 of the UPSC civil services exam। so news is the about the Assam's foreigners tribunal function। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूज क्या है। द असम गवर्नमेंट आस्क द बॉर्डर विंग ऑफ द स्टेट्स पुलिस नॉट टू फॉरवर्ड cases of non-Muslims who entered India illegally before 2014 to the foreigner tribunals। तो सेंटर असम गवर्नमेंट ने बॉर्डर के स्टेट के बॉर्डर पुलिस को बोला है, बॉर्डर विंग ऑफ द स्टेट पुलिस, कि भाई जो है 2014 से पहले जो नॉन मुस्लिम जो है इंडिया के अंदर इलीगली एंट्री मारे थे, उनका जो केस जो है फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को मत सेंड करो। क्यों? क्योंकि भाई अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको अप्लाई करना है ना,
सिटीजनशिप के लिए, तो फिर अब केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स को भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए 2014 से पहले जो भी लोग एंट्री मार चुके हैं नॉन मुस्लिम्स, वो उनको जो है उनके लिए है। दिस वाज इन कीपिंग विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 that provides a citizenship application window for non-Muslims like Hindus, Sikhs, Christians, Parsis, Jains, and Buddhists who allegedly fled persecution in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan। जो कि ऐसा कहा गया है कि उनका अपने देश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भाग के आए हैं, कानून से बच के आए हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या है फिर? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स जो होता है एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, फॉर्म थ्रू द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो ये एक ट्रिब्यूनल होता है जो कि सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के अंडर बना होता है। इस एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है और it to let local authorities in a state refer a person suspected to be a foreigner to the tribunals। तो लोकल अथॉरिटी को ये पावर देती है कि जो पर्सन सस्पेक्टेड है, लगता है कि फॉरेनर हो, तो उसको ट्रिब्यूनल को रेफर कर देती है। तो अब जो है स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, असम गवर्नमेंट कह रही है पुलिस को, भाई जो लोग 2014 से पहले सस्पेक्टेड है नॉन मुस्लिम जो है इलीगली जो है इंडिया में एंट्री किया है, उनका केस फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को मत सेंड करो, मत फॉरवर्ड करो, उनको जो है फॉरेनर्स नहीं मानो, वो अब जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। An FT that is foreigners tribunals the has the power of a civil court। क्योंकि क्वासी जुडिशियल पावर है तो सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। इन सर्टेन मैटर्स सच एज समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन को समन करने का और अटेंडेंस इन्फोर्स करने का उसके पास पावर है ना। एंड एग्जामिनिंग हिम और हर ऑन ओथ एंड रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो इससे जो है ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हेडलाइंस थी। अब जो है उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए जो है इस वीडियो को एक बार दो बार देख करके इसके पॉइंट्स को जो है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि जब भी चाहें आप लाइक वीडियो में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। और हीरक आईएएस चैनल को अभी अभी का जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए। ठीक है। और जो है अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये सब वीडियो बनाया जा रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आप लोग का जो है जल्दी से एग्जाम हो जाए, आप लोग को सर्विस मिल जाए। ठीक है। बेस्ट विशेज। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।